स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो हाल ही में एलडीसी परीक्षा 2024 के लिए सीईटी 15 गुना की सूची जो जारी की है। काफी समय से लोग इसका इंतजार कर रहे थे और जो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं श्री आलोक राज जी ने पहले ही बोल दिया था कि हम 15 से 20 जून के मध्य में 15 से 20 जून के मध्य में इन्होंने इसको जारी करने के लिए बोला था और इन्होंने अपना काम बिल्कुल ही तय समय पे किया है। और कल कल 9 तारीख को ही 8 तारीख को इन्होंने इसकी जो सीईटी 15 गुना की सूची है वो जारी कर दी है। सीईटी 15 गुना की सूची। तो चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब कार्य एकदम निरंतरता से होगा और एग्जाम तय समय पर होगी, तो एग्जाम में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आज हम देखेंगे कि सीईटी 15 गुना में जो सूची जारी की है उसमें किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रही है। तो देखते हैं हम किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रही है। हाँ, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये प्रेस नोट जारी किया है। इसके अंदर लिखा हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लिपिक सेकंड ग्रेड कनिष्ठ सहायक भर्ती कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती 2024 हेतु समान पात्रता यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर ये एग्जाम है। उसमें सम्मिलित 15 गुना के अभ्यर्थियों की जो रोल नंबर है वो जारी किए हैं, साथ में उनकी कट ऑफ भी जारी की है। तो एक बार देख लेते हैं इनके अंदर कितने पद हैं और किस आधार पर यह भर्ती होगी। तो राजस्थान सचिवालय मंत्रालय सेवा 1970, राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिक वर्गीय अधीनस्थ नियम तथा विनियम 1999 एवं राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा नियम 1999 के अंतर्गत शासन सचिवालय राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार अधीनस्थ विभागों कार्यालयों के लिए लिपिक सेकंड ग्रेड और कनिष्ठ सहायक संयुक्त सहायक सीधी भर्ती 2024 के लिए निम्न तालिका अनुसार है। एक तरफ पदों के नाम, एक तरफ तो विभाग का नाम दिया है और एक तरफ पद का नाम दिया है और उधर पद की संख्या दे रखी है। टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया में कितने पद दे रखे हैं। तो शासन सचिवालय में जो सेकंड ग्रेड के जो सेकंड ग्रेड में जो लिपिक के पद हैं वो है नॉन टीएसपी एरिया में 584 पद है और टीएसपी एरिया में कोई पद नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी उसमें लगभग 61 पद खाली है। नॉन टीएसपी में इसके कुछ नहीं है। और राजस्थान के अधीनस्थ विभाग जो जैसे कि ये हो गए शिक्षा विभाग हो गया, जल विभाग हो गया, बिजली विभाग हो गया, इनमें जो पदों की संख्या है वो है 2788 पद और 764 पद इसमें क्या है नॉन टीएसपी में है। इस प्रकार इसमें कुल 3552 पद है। तो नॉन टीएसपी में कुल मिला के जो पदों की संख्या है वो लगभग 3500 के आसपास है और 764 पद नॉन टीएसपी एरिया में। तो इसके अंदर लगभग 4200 पदों पर ये 4100 पदों पर ये भर्ती 4200 पदों पर ये लगभग भर्ती होने जा रही है। पदों पर भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को लिपिक ग्रेड सेकेंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती सहायक सीधी भर्ती 2024 परीक्षा हेतु सूचीबद्ध किया गया है। इन अभ्यर्थियों की कट ऑफ मार्क्स एवं रोल नंबर क्रमशः निम्नानुसार है। तो ये परीक्षा होने जा रही है। एक तो 12वीं लेवल की जो सीईटी एग्जाम हुई थी 2023 में, फरवरी 2023 में इसके एग्जाम का आयोजन किया गया था। उसके बाद में उसमें से जो नंबर उन्होंने डाले थे उसी के आधार पर ये कट ऑफ तैयार की गई है तथा उन्हीं विद्यार्थियों की सूची जारी की गई है जिनका मतलब चयन 15 गुना में हो गया है। तो आज हम देखेंगे कि इसमें किस कैटेगरी के कितने नंबरों पर 15 गुना में चयन हुआ है। तो दोस्तों ये कट ऑफ है जो सीईटी 15 गुना के लिए एलडीसी विद्यार्थियों के लिए जो चयन हुए हैं उनके लिए जारी की गई है। एलडीसी के लिए इसके अंदर जो लोग बोल रहे थे कि लगभग 160 या 155 वालों का सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में, तो उनका दूर दूर तक इसमें कोई देखने को नहीं मिला है। 160 पे या 155 में तो किसी भी कैटेगरी में किसी का भी नहीं हुआ है। 160 और 155 पर तो जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ रखी है इन्होंने रखी है जनरल कैटेगरी जो मेल यानी कि जनरल कैटेगरी में भी जो जनरल है मेल फीमेल दोनों उसकी रखी है 180.83 और फीमेल के लिए जो इन्होंने रखी है वो भी 180। तो आप देख सकते हो कि जनरल की जनरल में, फीमेल में, विडो में और डाइवर्सी में और एक सर्विसमैन में तीनों में कट ऑफ एकदम सेम है। तो इस गलतफहमी में न रहें कोई भी लड़की कि लड़कियों की कम जाती है या लड़कों की कम जाती है या विडो की कम जाती है, डाइवर्सी की कम जाती है। उसके बाद में आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी देख सकते हो जनरल की बराबर है और फीमेल की भी बराबर है, बिल्कुल सेम है। बस इसमें अंतर है एक तो विडो में और एक डाइवर्स कैटेगरी में। इसके बाद में जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी जनरल के लिए 177 लगभग, तो केवल 3 अंक जनरल कैटेगरी से केवल 3 अंक कम रखी है। तो आप देख सकते हो कितना कंपटीशन इसके अंदर बढ़ चुका है। और फीमेल के लिए 160 है और विडो के लिए 51 नंबर है और डाइवर्सी के लिए 99 और एक सर्विसमैन के लिए इसके अंदर 74 नंबर है। एसटी के लिए जो जनरल है, एसटी जनरल के लिए 170 है और फीमेल के लिए 162 है और विडो के लिए 58 है और एक सर्विसमैन के लिए 97 है। इसी प्रकार ओबीसी में वही जनरल के सेम बिल्कुल बराबर है। ओबीसी की भी 180.83 इसके अंदर है जनरल मेल और फीमेल दोनों की, और विडो की है 55.73 और डाइवर्सी की है 146 और एक सर्विसमैन की है 58। इसके बाद में एमबीसी की आप देख सकते हो, एमबीसी की वही है। तो ये मान सकते हैं अपन जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी
एमबीसी और एससी और एसटी, इनके लिए जो जनरल कैटेगरी है, मतलब मेल और फीमेल जो दोनों शामिल हो रहे हैं, वो 180.83 हैं सब में, 180.83, 180.83 एमबीसी तक 180.83, और एससी की 177 है और एसटी की 170 है। तो आप देख सकते हो लगभग 4 कैटेगरी में कट ऑफ एकदम सेम रही है, केवल एससी और एसटी को छोड़ के। तो इस आधार पर हम ये देख सकते हैं कि कितना कंपटीशन था सीईटी में, सीईटी में कितने लोगों ने कितने अच्छे नंबर्स लेके आए हैं, और जो नहीं लेके आए हैं वो काफ़ी लोग परेशान है, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या है, सीईटी जो प्रथम पहली बार हुई तो लोगों ने इसको सीरियस लिया नहीं, और उसके बाद में वो इसमें कुछ नहीं कर सकते, और उसके बाद में ये जो सीईटी की एग्जाम है वो अभी तक दूसरी बार करवाई भी नहीं गई है, और जो पिछली बार के जो स्कोर कार्ड है वो भी रद्द हो चुके हैं, और अब होगी एग्जाम। तो इसकी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि जो भी भर्ती आएगी ना वो इसी के आधार पर आने वाली है, 15 गुना के आधार पर। तो सीईटी में अच्छा स्कोर करें, लगभग 180 या 190, ये आप इसको सही स्कोर मान सकते हो, और आने वाले टाइम पे ये 200 तक भी जा सकता है, क्योंकि अभी जो छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती थी उसके अंदर तो कट ऑफ सीईटी की जो थी वो 200 से ऊपर ही थी, 200 से अबव थी। तो ये जो एलडीसी की एग्जाम है, अब एलडीसी का जो मेन पेपर होने वाला है वो पेपर होगा 11 जुलाई, 11 जुलाई 2024 को ये एग्जाम होगी, 11 जुलाई हाँ, ये भर्ती 11 जुलाई नहीं, 11 अगस्त को ये भर्ती होगी, 11 अगस्त को इसकी एग्जाम होगी, 11 अगस्त को, 11 जुलाई के 11 अगस्त को ये एग्जाम होगी। तो लगभग 2 महीने हमारे पास में इसके लिए शेष हैं, तो अच्छे से तैयारी करें। और जो इसका सिलेबस दे रखा है, सिलेबस में इसमें 2 पेपर हैं, एक तो अंग्रेजी और हिंदी का है, अंग्रेजी व हिंदी का, और दूसरे पेपर में जो है उसमें है गणित विज्ञान, गणित विज्ञान और राजस्थान जीके, और पूरी उसके अंदर और भी अन्य जीके हैं। तो आप राजस्थान जीके की तैयारी आप हमारे चैनल से आराम से कर सकते हो, और इसमें हमने 500% तो राजस्थानी कला संस्कृति के जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और राजस्थान हिस्ट्री के प्रश्न चल रहे हैं अभी। तो आप इन सभी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और जो संबंधी अपडेट तथा अन्य किसी भी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, और अपने मित्रों के पास शेयर